सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जिन लोगों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ज्ञान है, टैलेंट है, वो कूट कूट के भरा हुआ है। उनके अंदर वो प्रतिभा है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर धमाल मचा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरे लोगों के भी सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ना मिलने की वजह से, एक सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से आज वो लोग घर पे बैठे हुए हैं। उनके पास सालों साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके। उनके अंदर एक्सपीरियंस है, प्रतिभा है, टैलेंट है, हुनर है। सब कुछ होने के बाद भी आज वो घर पे बैठे हुए हैं सालों साल का एक्सपीरियंस लेके। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो किसी कारण घर पे बैठे हुए हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से लास्ट तक ज़रूर सुनना। दोस्तों एक बार की बात है, एक ऊँट और एक ऊँट का बच्चा आपस में डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और बच्चा अपने पिताजी से सवाल पे सवाल मालूम कर रहा था। सबसे पहले बच्चे ने सवाल मालूम किया, पिताजी एक बात बताइए, मैंने बहुत सारे जानवर देखे हैं लेकिन किसी की भी पीठ पर ये जो कुबड़ हमारे निकला हुआ है वो कुबड़ किसी के निकला हुआ नहीं है। हमारी पीठ पे एक ऊंचा सा कुबड़ निकला हुआ है, किसी भी जानवर के नहीं है। आखिर ये हमारे क्यों हैं, क्या रीज़न है? तो पिताजी उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, ये जो कुबड़ है वो इसलिए निकला हुआ है क्योंकि हम रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान में पानी की शॉर्टेज होती है, वहाँ पर पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है और इस कुबड़ में हम अपने लिए पानी स्टोरेज करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम बिना पानी के भी कई दिन तक जीवित रह सकते हैं। ये कुबड़ हमारे इसलिए निकला हुआ है। तो बच्चा बोलता है कि वाह पिताजी, हमारे अंदर तो गजब का टैलेंट है, भगवान ने हमारे अंदर एक क्वालिटी सबसे अलग रखी हुई है। चलिए पिताजी ये बात ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये है पिताजी कि हमारे जो पैर हैं वो बड़े बड़े हैं, गद्दीदार हैं, गोल गोल घूमे हुए हैं, किसी जानवर के ऐसे नहीं है, हमारे क्यों हैं? तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रेत होती है और जो हमारे पैर होते हैं वो चौड़े इसलिए क्योंकि हम रेत पर आसानी से दौड़ सकें। गद्दीदार हैं, चौड़े हैं, आगे से गोल गोल घूमे हुए इसलिए क्योंकि जो रेत है वो हमारे पैरों के अंदर फंसे नहीं, इसलिए हम रेत पे आसानी से दौड़ सकते हैं। ये पैर हमारे इसलिए ऐसे हैं। पिताजी से वो बेटा फिर सवाल मालूम करता है, क्योंकि बच्चा होता है और बच्चे के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। जैसे हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो बहुत तरह तरह के सवाल मालूम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम होशियार हो जाते हैं, सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम किसी से सवाल मालूम कर लेंगे, किसी से बात पूछ लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम अपना कुछ ज़्यादा बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। जब बच्चे होते हैं तो देखना आपकी फैमिली में भी कुछ छोटे बच्चे होंगे, ऐसे अजीब अजीब सवाल मालूम करेंगे। अच्छा ये चिड़िया क्यों उड़ रही है, ये आसमान का रंग नीला क्यों है, ये इस तरह से ऐसा क्यों है, यानी कि कुछ भी वो सवाल मालूम कर लेते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो सवाल मालूम करना, पूछना बंद कर देते हैं। अच्छा पिताजी मेरे को एक लास्ट सवाल का जवाब और दीजिए। अच्छा जो हमारी आंखें हैं, ये जो हमारी पलकें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, पलकें जो हैं वो आंखों को ढक लेती हैं। हमारी पलकें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? पता ही नहीं चलता कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो पिताजी उससे बोलते हैं कि बेटा ये पलकें बड़ी बड़ी इसलिए हैं क्योंकि रेगिस्तान में जब तूफ़ान आता है, आंधी आती है, हवा चलती है, जो बहुत ज़्यादा रेत उड़ती है, तो वो रेत हमारी आंखों के अंदर धंस नहीं जाए, ये पलकें उस रेत को रोकने का काम करती हैं। बड़ी बड़ी पलकें हैं, ढक जाती हैं तो हमारी आंखों के अंदर रेत नहीं आता है। तो ये पलकें भगवान ने हमको इसलिए दी हैं। तो बोलता कि बेटा कि वाह कमाल है पिताजी, हमारे अंदर तो टैलेंट है। अच्छा पिताजी एक बात बताइए, हमारे कुबड़ निकला हुआ है, हम पानी स्टोरेज कर सकते हैं, हमारे पैर गद्दीदार चौड़े हैं, हम रेगिस्तान में रेत पे तेज़ी से आसानी से दौड़ सकते हैं, हमारी पलकें बड़ी बड़ी हैं कि रेत आने से अपनी आंखों को बचा सकते हैं। तो ये सब टैलेंट होने के बाद, सारी क्वालिटी होने के बाद
हम इस जू में कर क्या रहे हैं? ये बात आपको समझ में आई? को बेटा बोल रहा है ये सारी क्वालिटी टैलेंट होने के बाद हम इस चिड़िया खाने में, इस जू में कर क्या रहे हैं? हमको तो रेगिस्तान में होना चाहिए। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा, कोई भी प्रतिभा, कोई भी टैलेंट तब काम आता है जब उसका सही प्लेटफॉर्म उसको मिला होता है। तो यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों, आपके पास में प्रतिभा है, टैलेंट है, अच्छी ट्रेनिंग देना जानते हैं, अच्छी क्लोजिंग करना जानते हैं, अच्छा फॉलोअप करना जानते हैं, अच्छा बिजनेस प्लान जानते हैं, अच्छे लोगों को समझाना जान सकते हैं और सारी बेहतर ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, आपके पास में एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कूट कूट के भरी हैं, तो फिर आप घर पे बैठ के कर क्या रहे हैं दोस्तों? आपका ये टैलेंट, आपका ये एक्सपीरियंस वहीं काम आएगा जहां इसकी क्वालिटी समझी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान है, शौक है, लेकिन आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है और आप घर पे बैठे हुए हैं, तो घर पर मत बैठिए भाई, उस एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए। जो भगवान ने तुम्हारे अंदर क्वालिटी डाली है, जो तुमने टाइम दिया है, 4 साल 6 साल या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ हासिल किया है, वो टैलेंट आप सही जगह इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका SDPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। यहाँ आपकी प्रतिभा की, आपके टैलेंट की कदर की जाती है। आप आइए, बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेहतर टीम के साथ और बेहतर अपलायनों के साथ मिलकर काम कीजिए। जो प्रतिभा आपके अंदर है, उस प्रतिभा की यहाँ पे कदर करते हुए मैं 100% विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल कर लिया, तो आपके हर एक ड्रीम को, हर एक सपने को दुनिया की कोई ताकत पूरा होने से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, मैं कहानी से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी प्रतिभा, कोई भी टैलेंट तभी काम आता है जब उसके लिए सही प्लेटफॉर्म मिला हो। तो दोस्तों, वेलकम है। अगर आप एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बेहतर अपलायनों के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और नीचे भी लिखा हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वही लोग कॉन्टैक्ट करें जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। फालतू के लोग ना मैसेज करें और ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना मेरा टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था उन लोगों के लिए जो लोग घर पे बैठे हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।